आपकी सिंध में एक वडेरा शाही सिस्टम चल रहा है, जो लोग वडेरों के आगे मजबूर हैं। वो आखिर क्यों मजबूर हो जाते हैं, वडेरों के सामने झुक जाते हैं और एंड में आके वो ही बोलते हैं कि जी ए पीपी या पीपी जिंदाबाद। असल में हाँ हमारे पूरे पाकिस्तान में गरीब आवाम तबका है, वो डरते हैं वडेरों से, जी वो जुल्म करते हैं। वो अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसको किसी न किसी केस में उठा के बंद करवा देते हैं। किसी की जमीन है तो उसके जमीन पे कब्जे करवा देते हैं। ये उनके ऊपर जुल्म करते हैं। वो इनके खिलाफ उठना चाहते हैं और हम उनको इंशाल्लाह उठाएंगे और इनके खिलाफ ले आएंगे सामने। लेकिन सर, ये वडेरा शाही सिस्टम है, ये तो एक सदियों से चलता हुआ आ रहा है और आज तक इस चीज़ को कोई भी नहीं रोक पाया। आप क्या समझते हैं कि आप इस चीज़ को रोकने में कामयाब होंगे या क्या कर सकते हैं? हैं? वडेरा शाही खत्म करेंगे। ये सरदारी जागीरदारी जितना भी निज़ाम चल रहा है, ये जुल्म है और ये नाहक पे बना हुआ एक सिस्टम है। और ये जो सदियों से चला आ रहा है, अभी जो है नया दौर है, डिजिटल दौर है, आप देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है और इतना शऊर आ गया है। और इंशाल्लाह और हम कोशिश करेंगे, शऊर लाएंगे, ये सारा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और ये ख़त्म होगा। क्योंकि गरीब घराने का कोई लड़का या कोई लड़की या कोई बच्चा या बच्ची अगर उठती है इनके खिलाफ तो ये उसको बंद करा देते हैं। कुछ वाक़े सिंध के अंदर अभी ताज़ा हुआ भी थे कि चांडियो है कोई सरदार वहाँ का, वहाँ पे रुबाब चांडियो वाले हैं, उनके खिलाफ उनके एक ही घर के 3-4 अफराद कत्ल करवा दिए। वो आजकल मीडिया पे चल रहा है। इनका ये खत्म करना है भाई। तुम कितने मरवाओगे? अब आप मरवाते जाओ, हम मरते जाएंगे। मरने के लिए रोडों पे निकले हैं और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपको ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। आपको गरीब का हक देना पड़ेगा। गरीब को बिजली, पानी, गैस, स्कूल, रोड, रास्ते देने पड़ेंगे। अगर आप उसका हक दोगे तो आपको उसकी इज्जत मिलेगी। हम सब आपके साथ हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी पार्टी के आप MNA, MPA या चेयरमैन हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप गरीब को हक दोगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आपकी फेवर करेंगे। यानी आपको ये भी एतराज नहीं है कि सिर्फ गरीबों को हक मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखे? किसी कोई पार्टी के साथ ना दुश्मनी है ना मेरी दोस्ती है। मैं गरीबों का दोस्त हूँ, मैं गरीबों के लिए निकला हूँ और मुझे उनका हक चाहिए। हक उनको और आप तो कुछ नहीं दे सकते। आप तो खुद इतने यतीम है कि दुनिया से फंड लेके आप खुद खाते हो और खुद अपने बच्चों को खिलाते हो। लेकिन भाई जिनके नाम पे लेते हो, जो लोग आपको वोट लेके आगे ले आते हैं, असेंबलियों में ले आते हैं, आप उनको हक देना। अच्छा। पानी तो दें, बिजली तो दें, गैस तो दें, इलाज तो दें, कोई एम्बुलेंस तो दें, कोई रोड रास्ता तो दें भाई उनको। अच्छा निहाल साहब, ये जो मौजूदा हुकूमत है, दुनिया देख रही है, मीडिया पे चल रहा है कि फ़लाँ मुल्क से इतना फ़ंड मिला, फ़लाँ मुल्क से इतना फ़ंड मिला, फ़लाँ मुल्क से इतनी फंडिंग हुई, तो हम में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोरोना में लोग वही तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में तड़प रहे हैं, अपने घरों में अंदर बंद हैं, कारोबार से मोहताज हैं, खाने के लिए मोहताज हैं। जो गरीब आवाम है, जो डेली कमाती है, डेली खाती है, वो तो बेचारी मर रही है। तो ये मौजूदा हुकूमत आप क्या समझते हैं कि उनके लिए कुछ कर रही है? ये 12,000 रुपये दे के क्या हुकूमत करेगी मौजूदा हुकूमत? ये तो खुद भिखारी हुकूमत है और भीख पे बनी हुई है। ये दुनिया से चंदा लेते हैं। ये सारे पीपुल्स पार्टी वाले हों, PTI वाले हों, नून लीग वाले हों, ये इनके ड्रामे हैं। इन्होंने कुछ भी गरीब आवाम के लिए करना है और 12,000 दे के कौन सा उनके ऊपर एहसान कर दिया भाई? सदियों में 30 साल 40 साल बाद 12,000 भी किसको दिए? अपने वोटरों को, जो अपने इनके ओहदेदारान हैं, अपने जो इनके खास लोग हैं, ये उनको मिले। गरीब आप मेरे साथ चलें, मुझे बता दें किसको जो है वहाँ पे अपना 12,000, अगर 12,000 किसी को दिए हैं तो पहले आधा घंटा तो उस बेचारी औरत, माँ, बहन, बेटी से डांस करवाइए कि ये हमारी पार्टी का नारा लगाओ, ये लगाओ। या साईं मुराद अली शाह है, वो कहता है कि हमने रात के अंधेरे में राशन दिया। वो भाई खुदा के बंदे, रात के अंधेरे में जिसको राशन दिया है वो बंदा ही बता दो। हम भी रात के अंधारे में उनसे साईं मुराद अली शाह तो कहते हैं कि हमने सबको यानी राशन भी दे दिया है और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, अभी सिर्फ हमें कोरोना से जंग करनी है। भाई कोरोना नॉर्मल एक इलाज है। आप पूरी हिस्ट्री उठा लें, कोरोना में सिर्फ गरीब जो हॉस्पिटल में जाता है उसको अपने अजीजों रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जाता, उसके अंदर गले घोंट के उनको मार दिया जाता है। आप सोशल मीडिया देखें, कितने लोग एहतजाज करते हैं कि उनके बंदों को अंदर गले घोंट के, एक बंदा नॉर्मल अंदर जा रहा है, अंदर जाके वो सीरियस हो जाता है। ये उनको बीमारते हैं।
अच्छा, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कोरोना MNA MP और इनको होता है भाई। इनको इसलिए होता है कि ये शो करते हैं और बाहर से ये फंडिंग करवाते हैं, और ये इसलिए इनको कोरोना होता है और ये ठीक भी हो जाते हैं। जब MNA MPA भी इंसान है, उसी मट्टी का बना हुआ है, जब वो ठीक हो सकता है तो गरीब आवाम क्यों नहीं ठीक हो सकती भाई। अच्छा सर, जैसे आपने पाकिस्तान पब्लिक राइट्स पार्टी का एक इंतखाब किया है और आपकी बातें सुन के मुझे एक उम्मीद जागी है कि आप इंशाल्लाह गरीब आवाम की खिदमत करेंगे। आपका जो जज्बा है, जज्बा देख के मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि मुझे ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो गरीबों के लिए, आवाम के हक़ों के लिए बनाई गई हैं, वो एक महदूद मुद्दत तक चली हैं, उसके बाद वो फिर बंद की गई हैं। तो लोग यही कहते हैं कि आवाम के साथ खेला जा रहा है, मुसलसल खेला जा रहा है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? भाई जो तंजीमें, जो चीज़ें बनी हैं, वो कुछ मखसूस लोगों के, जितनी भी आप तंजीमें देखें उसका किसी न किसी पार्टी से वास्ता ताल्लुक़ रहा है। ठीक है, ये तंजीमें बनती हैं अपने मफाद के लिए और बना के ये चले जाते हैं। मैंने तो सबसे पहले ऐलान किया है